जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी 2024 में कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, देर ना करते हुए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र। तो पहला टॉपिक है बच्चों, भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय यानी आप लोग समाज समझ रहे हो, समाज का कैसे परिचय किया जाए। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आप लोग जानते हो, जब अपने देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो उस काल को बच्चों उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में राष्ट्रीयता है, भारत की राष्ट्रीयता आप लोग जानते हो, राष्ट्रीयता वगैरह संबंधित। उसके बाद वर्ग रहेगा और समुदाय रहेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीयता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ग और समुदाय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, हम पढ़ाए हैं, सब प्लेलिस्ट के माध्यम से आप बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। जनसांख्यिकीय संरचना, देखो इससे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या। तो जनसांख्यिकी जैसे नाम से जो जनसंख्या संबंधित है, ये भी कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सरल है। आप एक बार देख लेंगे जरूर याद हो जाएगा। तो भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना से क्या क्या पूछे जाएंगे। पहले बच्चों, जनसांख्यिकी की संकल्पना और सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन, यानी जनसांख्यिकी की संकल्पना और सिद्धांत किसे कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय शहर, ये तो एकदम सरला है। ग्रामीण जो गांव में क्या रहते हैं, गांव के लोग कैसे रहते हैं, नगर के लोग कैसे रहते हैं, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है, तो आप ग्रामीण और नगरीय शहर के में लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से। उसके बाद में है सहसंबंध एवं विभाजन। सहसंबंध और विभाजन, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। तीसरा है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। समाज की सामाजिक संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका निरंतरता और उसमें परिवर्तन और निरंतरता कैसे होता है। देखो पहले जाति प्रथा। जाति प्रथा आप लोग जानते हो, जाति प्रथा। उसके बाद में जनजाति समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान में एसटी कहते हैं। जनजातियाँ आप लोग जानते हो बच्चों, जो पहाड़ों जंगलों में रहती है, उनका समुदाय कैसे होता है। परिवार आप लोग जानते हो, सब अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरला है। उसके बाद परिवार और नातेदारी। नातेदारी को दोस्तों रिश्तेदारी कहते हैं। तो परिवार और नातेदारी, यहाँ से भी जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परिवार किसे कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, परिवार किसे कहते हैं, समझ रहे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद में सामाजिक असमानता और बहिष्कार। सामाजिक असमानता और बहिष्कार, यानी समाज से जो है बहिष्कार कर देना, असमानता। तो जातिगत पूर्वाग्रह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति जिसको एससी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनजाति समुदाय को हाशिए पर रखना। उसके बाद में है दिव्यांगों का संघर्ष। दिव्यांगों जो मतलब अपाहिज है ना, जो पैर हाथ से क्या है दोस्तों कुछ काम नहीं कर सकते, अपाहिज है, उसे लोग दिव्यांग कहते हैं। उनके लिए क्या संघर्ष है, वो अपने लिए कैसे संघर्ष करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जिसको हम लोग को पढ़ना है, जैसे सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियाँ। सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत और भी क्वेश्चन है, जैसे सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बच्चों, जब एक धर्म अपने दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्याएं। देखो क्षेत्रवाद और जातिवाद इसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन अपने मन से बच्चे लिख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे अपने मन से लिख लेंगे, क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्याएं। उसके बाद में राष्ट्र राज्य एवं धर्म संबंधी मुद्दों की पहचान एवं समस्याएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ना है आपको। उसके बाद में है राज्य और नागरिक समाज। राज्य और नागरिक समाज सब बच्चों पढ़ाया गया है प्ले लिस्ट के माध्यम से। आप हमारे कक्षा 12 समाज शास्त्र नाम से प्ले लिस्ट बनाई गई, वहाँ से आप क्वेश्चन सब पा जाएंगे। सांप्रदायिकता। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र राज्य। धर्मनिरपेक्ष आप लोग जानते हो कि हमारा जो भारत है बच्चों एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ यानी यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सभी धर्मों को एक समानता में लिया गया है। यानी सभी को समान नज़रिए से देखता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है बच्चों, यानी सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखना। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी बातें कही गई, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है।
अगला देखिए तो छठा टॉपिक है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। परियोजना, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, परियोजना कार्य के लिए सुझाव। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे सर्वेक्षण प्रणाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वेक्षण प्रणाली किसे कहते हैं? साक्षात्कार बच्चों आप लोग जानते हो, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबरी में। तो अगला है परीक्षण तथा समसामयिक पद्धतियों का सम्मिश्रण। उसके बाद छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है सांस्कृतिक परिवर्तन, 7वां नंबर है जो टॉपिक है अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में, हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, आधुनिकीकरण, जो इस समय नया नया तकनीक चल रहा है, वही आधुनिकीकरण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है पाश्चात्यकरण, पाश्चात्यकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है सांस्कृतिकरण, इसको भी हमको पढ़ना है बच्चों। पाश्चात्यकरण भी पढ़ना है, सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं इसको भी पढ़ना है। उसके बाद में धर्मनिरपेक्षीकरण, ये तो हमने अभी बता दिया, धर्मनिरपेक्षीकरण, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बार बार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन और कानून। अब हम लोग 8वां टॉपिक देखेंगे, 8वां अध्याय भारतीय लोकतंत्र की कहानी। लोकतंत्र से यहाँ से क्वेश्चन बहुत चल रहा है, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। एक थोड़ा भारतीय संविधान के क्वेश्चन समाजशास्त्र दिए हैं। भारतीय लोकतंत्र की कहानी, देखो संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचायती राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ। उसके बाद में राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल है बच्चों, जैसे कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बीएसपी हो गया, भाजपा हो गया, ये राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से राजनीतिक दल है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, सब पूछे जाएंगे। उसके बाद समूहों का दबाव और जनतांत्रिक राजनीति, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक है जो है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास, यहाँ भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बच्चों भूमि सुधार, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार से क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, लघुत्तरी में पूछे गए हैं, 2 नंबरी में पूछे गए हैं। उसके बाद में हरित क्रांति और उभरता कृषक समाज। हरित क्रांति क्वेश्चन बहुत जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। हरित क्रांति मीन्स क्या होता है? एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव लाना। जो हरित क्रांति लाई गई थी, गेहूँ चावल वगैरह में बदलाव लाया गया था, और पंजाब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ जो है फ़ायदा मिला था, कुछ राज्यों को फ़ायदा मिला था, कुछ राज्यों को नहीं मिला था। उसके बाद में है कृषक सामाजिक संरचना। सब बच्चों ये सब प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, हम वीडियो आपको मिल जाएंगे, सब पढ़ाएं हम। कृषक सामाजिक संरचना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारत में जाति और वर्ग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति और इसका सामाजिक परिणाम, यानी हरित क्रांति का समाज में क्या परिणाम हुए, इसका हम लोग देखेंगे, इसको हम पढ़ाए भी हैं दोस्तों, ठीक है। इस तो ये सब टॉपिक पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और टॉपिक है। उसके बाद में औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। औद्योगिक यानी उद्योग धंधे बच्चों, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। पहला योजनाबद्ध औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय प्राप्त करना। उसके बाद में है कार्य पद्धति, यानी इसके अंतर्गत ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। व्यवसाय प्राप्त करना, कार्य पद्धति, योजनाबद्ध औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर। उसके बाद 11वां टॉपिक बच्चों सामाजिक आंदोलन। देखो यहाँ इसी के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। सामाजिक आंदोलन, इसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत और वर्गीकरण। उसके बाद वर्ग आधारित आंदोलन चलेगा। वर्ग आधारित आंदोलन किसे कहते हैं? श्रमिक और कृषक वर्ग आधारित, जाति आधारित आंदोलन, दलित आंदोलन, यही दलितों के लिए आंदोलन, पिछड़ी जाति आंदोलन एवं इसके क्रम में उच्च जाति की प्रक्रिया। तो बच्चों यहाँ सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में है स्वतंत्र, अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, यानी बच्चों महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उसके बाद में है जनजातीय आंदोलन, यानी इसी का टॉपिक है, हम लोग वही जो देख रहे थे, सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत ही सब आते हैं। जनजातीय आंदोलन, यहाँ क्वेश्चन बच्चों बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित है, जैसे बच्चों चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है, ये सब पर्यावरणीय आंदोलन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको बच्चों जरूर ध्यान दीजिए। दहेज प्रथा, ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है। दहेज प्रथा, वास्तविकता, अर्थ एवं उसका विकृत रूप तथा समाज पर उसका कुप्रभाव तथा इसका निवारण।
नहीं, दहेज प्रथा बच्चों क्वेश्चन 8 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, तो यहाँ से तैयार कर लीजिए। दहेज प्रथा आप अपने मन से पूरा लिख सकते हैं कि क्या चल रहा है समाज में, आप लोग देख ही रहे हो दहेज प्रथा बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों ये सब 8 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से जो इस टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको जो है बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।